पार्टी ने अपने विधायक अलका लांबा को पार्टी प्रवक्ता पद से फिलहाल हटा दिया है। 2 दिन पहले लांबा ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था कि प्रीमियम बस सर्विस स्कीम की निष्पक्ष जांच के लिए ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। उन्होंने ये बयान मंगलवार को एंटी करप्शन ब्रांच कार्यालय के बाहर दिया था, वहां भी राय को समर्थन देने पहुंची थी। इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा था कि राय स्वास्थ्य कारणों की वजह से पद से हट रहे हैं, लेकिन लांबा ने कहा था कि मुख्यमंत्री कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच चाहते थे और उन्होंने राय को सहयोग देने के लिए कहा। आम आदमी पार्टी ने लांबा के बयान पर सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें प्रवक्ता पद से फिलहाल हटा दिया है। हम आपको बता दें कि गोपाल राय के पास 5 दूसरे मंत्रालय भी थे जो वो देखते रहेंगे। उन्हें सिर्फ परिवहन मंत्रालय के कार्यभार से मुक्त किया गया है। गोपाल राय ने पिछले महीने प्रीमियम बस सर्विस शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एसीबी की जांच के दायरे में वो आए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में अरुण जेटली साहब के मुद्दे को मैंने खुद उठाया है, लेकिन अरुण जेटली साहब जो है मानहानि का दावा ठोकते हैं। अरुण जेटली जी से कहूंगी, सीखिए गोपाल राय जी से कि अगर आरोप लगते हैं तो किस तरीके से, अगर आप ईमानदार हैं, आपने कोई घोटाला घपला नहीं किया है, आप आगे आकर गोपाल राय जी से सबक लीजिए कैसे होता है। मोदी जी से कहूंगी, आपके मंत्री अगर दूध के धुले हैं, भ्रष्टाचारों में जो है वो शामिल नहीं है, तो उदाहरण दीजिए किस तरीके से जो है। सीखिए अरविंद केजरीवाल जी से कि अपने मंत्री को कहा है कि जाइए और जांच में सहयोग करें। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अलका लांबा को ज्यादा बोलने की सजा मिली है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि अलका का इसके बाद ये भी बयान आया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और वो संतुष्ट है इससे फिलहाल। देखिए नवजोत, इस मामले में, गोपाल राय के मामले में पार्टी का और सरकार का दोनों का आधिकारिक रूप से ये कहना था कि स्वास्थ्य कारणों से गोपाल राय ने परिवहन विभाग से इस्तीफा दिया है, क्योंकि उसका काम वो संभालने में अपने आप को असमर्थ मान रहे थे। लेकिन ये बात इस तरीके की भी सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं एसीबी ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी उसको लेकर के भी दबाव था। लेकिन पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें इन खबरों का पूरी तरह से खंडन किया गया था। तो पार्टी ने एक लाइन तय की थी कि स्वास्थ्य आधार पर गोपाल राय ने इस्तीफा दिया, लेकिन उससे इतर जाकर के, उससे अलग जाकर के अलका लांबा ने बकायदा जिस दिन एसीबी के पास गोपाल राय गए थे उस दिन ये बयान दिया कि मुख्यमंत्री ने कहा गोपाल राय को, जिसके बाद गोपाल राय ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। तो और पहले भी पार्टी का यह मानना है कि कई मौकों पर उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग जाकर के बयान दिया, तो इसी कारण उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और हालांकि अलका लांबा से अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है कि उनका इस मसले पर क्या कहना है। उन्होंने हालांकि एक ट्वीट जरूर किया था, लेकिन बातचीत नहीं हुई है उनका इस मामले में क्या कहना है। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी करने के कारण ही उन पर यह कार्रवाई की गई है। और इसको किस तरीके से देखा जाए, अलका लांबा किस तरीके से अब इसको लेती हैं? देखिए, अलका लांबा क्योंकि पार्टी की विधायक तो है ही, उन्हें पार्टी के संगठन में रखा गया था प्रवक्ता पद पर। हालांकि ट्वीट में भी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके अलावा कोई उन्होंने इसके बाद बयान नहीं दिया है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उनसे इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया ली जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो हमेशा पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के बाद ही अपना बयान देती थी। लेकिन इस बार किससे उन्होंने बातचीत की थी, किस आधार पर यह बयान दिया था, इस बारे में और क्या पार्टी के खिलाफ वो एक और ट्वीट आया विक्रांत, हाल ही में जो अभी ट्वीट आया वो भी हम आपको बता दें अलका लांबा का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूं और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगती हूं। ये अलका लांबा का ट्वीट आया है अभी। देखिए, बिल्कुल, तो पार्टी ने जो हमें सूत्रों ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो कारण बताया, इससे वो कारण भी पुष्ट होता है कि अलका लांबा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि पार्टी के इतर जाकर उन्होंने बयान दिया है, उसी पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। और एक चीज नवजोत की, इतना बड़ा बहुमत है पार्टी के पास कि उनके किसी विधायक के लिए खुलकर सामने आ पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। और अलका लांबा का ट्वीट भी दिखाता है कि वो इस मामले पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन कोशिश की जाएगी कि उनसे अगर उनका कुछ और बयान इस मामले में सामने आए। लेकिन अभी तक पार्टी का यही कहना है कि उन्होंने चूंकि पार्टी से अलग बयान दिया था इसलिए कार्रवाई की गई थी। और पहले भी कई ऐसे मौके आए थे जब पार्टी ने जो आधिकारिक लाइन किसी चीज पर ली थी। संक्षेप में विक्रांत, जिस तरीके से ट्विटर पर उन्होंने ये बात कही है कि अनुशासित कार्यकर्ता, अगर कुछ गलती हुई है तो माफी मांगती हूँ, क्या इसको लेकर दोबारा पार्टी सोचेगी? चलिए, शुक्रिया आपका विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। इंतजार रहेगा अलका लांबा की प्रतिक्रिया का भी।